तो वहाँ पर जाने के बाद आप अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे। फिर जब आपको मशीन के ऊपर बटन दबाएंगे तो बटन को उस वक्त तक दबा के रखिए जब तक आवाज़ नहीं आती एक टी बोल के। फिर उसके बाद बाजू एक छोटी मशीन में एक छिट्टी निकलेगी, उस पर आपको पतंग का निशान नजर आएगा। 30 सेकंड के लिए उसको देख लीजिए। उसके बाद वो चिट्ठी और कागज उसी छोटी मशीन में गिर जाएगी। तीसरी बात यह है कि बहुत से लोग मुझे बता रहे हैं कि बाज़ हजरात ये फैसला करने जा रहे हैं कि हम 13 तारीख के दिन हम फार्म हाउस को जाएंगे और वहाँ पर जाकर मस्ती करेंगे। तो मैं उनसे कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप फार्म हाउस चले जाएंगे और उनका बोलना यह भी है कि अरे भाई हमारे 3-4 वोट से क्या होता, मजलिस तो जीतने वाली है। मैं उनसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। और जो लोग ये भी फैसला कर रहे हैं कि भाई हफ्ते के दिन 11 तारीख है और 11 के दिन 5 बजे इंतखाबी मुहिम का अख्ताम होगा, 12 को इतवार है और 13 को पीर है, तो हम 3 दिन की छुट्टी मनाएंगे। मेरे भाई यकीनन मजलिस की कामयाबी हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से होगी इंशाअल्लाह ताला। मगर अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या पैगाम दे रहे हैं उन ताकतों को जो इस मुल्क को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं? ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है हमारे मुल्क की तारीख का सबसे अहम और खतरनाक और तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है। अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप तारीख का हिस्सा बन जाएंगे और किताबों में भी तुम्हारी तारीख का जिक्र नहीं होगा। अगर आप वोट का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक नई तारीख रकम करेंगे जिससे आप इस मुल्क को बचाएंगे, अपने घर को बचाएंगे, अपनी तहजीब को बचाएंगे, अपनी सियासी ताकत को और मुस्तहकम करेंगे आप। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं वहां चला जाऊंगा या ऐसा कर दूंगा। और याद रखिए, अगर कल तुम्हारे सामने और हमारे सामने बिल्किस बानो आ जाए और तुम वोट नहीं डालोगे तो बिल्किस बानो यही समझेगी कि तुमने वोट मोदी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, उस मोदी हुकूमत के खिलाफ तुमने वोट इस्तेमाल नहीं किया जिसने मेरी इज्जत लूटने वालों को, जिसने मैं हामिला थी मेरी इज्जत लूटी, मेरे सामने मेरी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, मेरी माँ और मेरे रिश्तेदारों की अस्मतेजी करके उनको कत्ल कर दिया। मैं रात भर बरहाना हालत में खेतों में छुपकर, सुबह में मुझे लोगों ने कपड़े दिए तो मैं जाकर किसी एक कैंप में गई। और वो बिल्किस बानो को तुम क्या जवाब दोगे जिसको मोदी की हुकूमत ने उसकी अस्मत रेजी और उसकी बच्ची और उसकी मां का कत्ल करने वालों को रिमिशन पर छोड़ दिया? क्या आप ये आपके सामने नहीं है? क्या आप इसके लिए वोट नहीं दे सकते? आप क्या वोट नहीं देंगे तो बताओ। आज तुम्हारे घर अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, शादाब है, मगर उनके घर जो बुलडोजरों से तोड़ दिए गए, क्या तुम उनकी तकलीफ को महसूस करके मोदी की हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं दोगे? बीजेपी के खिलाफ जिनको झूठे इल्जामों में एनकाउंटर कर दिया गया, गोली मार दी गई, क्या तुम वोट उस वक्त दोगे जब तुम्हारे पेट में और पैर में दर्द होगा? क्या तुम वोट उस वक्त निकल कर दोगे? पोलिंग परसेंटेज उस वक्त बढ़ेगा जब बुलडोजर तुम्हारे घर के सामने आकर खड़ा हो जाएगा? बताओ आप क्या फैसला करने वाले हैं? आप वोट नहीं देंगे, नहीं मजलिस जीत जाएगी, यकीनन मजलिस जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर आपका रोल क्या होगा उसमें बताओ। आपका रोल यह होना चाहिए कि जो जमात, जो बीजेपी आज इस मुल्क में CAA का कानून लेकर आई, इस पार्लियामेंट में 540 के करीब अराकीन पार्लियामान है, उस पूरी भरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने उस कानून को गलत कानून करार दिया, उस कानून को हमारे आइन के खिलाफ करार दिया और यह कहा कि महात्मा गांधी ने भी उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका में कानून के बिल को पढ़ा था,
मजलिस ने उस बिल को फाड़ दिया और हमारे बिल के फाड़ने के बाद पूरे मुल्क में जिद्दोजहद शुरू हो गई, एहतजाज शुरू हो गया। आज असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के हर कानून की मुखालिफत करता है। क्या तुम अभी भी वोट का इस्तेमाल नहीं करोगे? जब बीजेपी अगर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तरमीम कर देगी, वो कानून यह है कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी की इबादत गाह थी उस इबादत गाह को चेंज नहीं किया जाएगा, उसके कैरेक्टर को, उसके नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा। कल अगर ये कानून चला जाएगा तो फिर क्या करोगे तुम बोलेगे अरे यार मुझे वोट डालना था। आप देख लिए कि क्या हो रहा है। फिर बीजेपी, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो बीजेपी कह रही है कि हम सेंट्रल वक्फ एक्ट को खत्म कर देंगे। सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत मसाजिद हैं, मदरसे हैं। अगर इस पर भी आप बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे बताओ आप? बीजेपी कह रही है कि एक सिविल कोड लेकर आएंगे और आप बोलेंगे नहीं 40% वोट काफी है या खुद बोले के लिए। यकसा सिविल कोड का बिल बीजेपी ने उत्तराखंड रियासत में लेकर आए और वहां पर उत्तराखंड में बीजेपी ने कह दिया कि मुसलमानों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी, निकाह से शादी नहीं होगी, काजी साहब खुदवा नहीं देंगे, दुल्हन को मेहर नहीं मिलेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट से दोगे। अब भी वोट नहीं डालोगे आप? बोलेंगे मैं फार्म हाउस चले जाऊंगा। अरे क्या है, छोड़ो यार, ये लोग सब एक ही ऐसे हैं। अरे कौन लड़ रहा आपके लिए पार्लियामेंट में बताओ? दूसरे भी तो है ना, मगर उनकी गाड़ी पर गोलियां नहीं चलाई जाती, हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं। दूसरे भी हैं मगर रोज किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुना नहीं आपने कि मुल्क के वजीर आजम ने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि भारत की मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी है, घुसपैठी है। हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चों को पैदा करती, झूठा इल्जाम लगा दिया और कह दिया कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब भी बेदार नहीं होंगे आप? नहीं नहीं, 4 वोट नहीं पड़े तो क्या होता, मेरी जमात तो जीतेगी, मैं दुआ कर दूंगा रात में उसके लिए। तुम उस पे भी नहीं उठोगे कि मोदी कह रहा है जिहादी। किसको कह रहा है मोदी जिहादी? मोदी जिहादी किसको कह रहा है बताओ? इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है। मगर आप बेदार नहीं होंगे क्या? आप बेदार कब होंगे फिर? क्या जब शोर क़यामत होगा, जब सूर फूंका जाएगा, जब बेदार होंगे आप? अरे खुदा की कुदरत पुकार पुकार कर कह रही है, अगर आपके पास एक जिंदा दिल है, जो आपके पास है, सोचने समझने की सलाहियत आपके पास है, तो वो कह रही है कि देखो ये जो बीजेपी की उम्मीदवार है वो एक इबादतगाह की तरफ तीर फेंकने का इशारा कर रही है। उस पर भी बेदार नहीं होंगे आप? नहीं, 40% वोट परसेंटेज काफी है मेरा। अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए बेदार हो जाओ। मैं अहम नहीं हूं, आपका मुस्तकबिल अहम है, वतन अहम है, हैदराबाद अहम है, हैदराबाद का चैन सुकून अमन अहम है, इबादत गाहें अहम है, हमारी तहजीब अहम है, हमारी शनाख्त अहम है, हमारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। फिर कब उठोगे तुम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उठने का वक्त है। सब चीजों को बाजू रखिए। सिर्फ हैदराबाद से मजलिस को कामयाब नहीं करना है, बल्कि इन तमाम चीजों पर नजर रखकर वोट देना है मजलिस के लिए। हिजाब का खतरा है। बीजेपी के उम्मीदवार कहती है कि हिजाब क्यों? हिजाब को रोक दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और वजीर आजम ने जो भाषण दिया है, तकरीर की है, इतने लोगों को तकलीफ है। क्या वो रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते? लगाओ, सुनाओ जरा।
क्या बोले सुनो नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं जब तकरीर में कह रहा हूं तो मजलिस के मुखालिफिन बोल रहे शुरू हो गए, नु जज्बात में लेकर आ रहे। अरे तुम बहरे होंगे, तुम अपना जमीर बेच दिए होंगे बीजेपी के दफ्तर पर, मगर अगर कोई वजीर आजम इस तरह से 130 करोड़ जनता का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम ये कह रहा, लगाओ मियां लगाओ सुनाओ। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने गया। अब ये सुन लिया आपने, ये इनकी आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। ये कोई एआई टेक्नोलॉजी से आवाज नहीं बन रही है, ओरिजिनल आवाज है। नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम घुसपैठी है। कल अगर CAA NPR NRC होगा तो घुसपैठी के नाम पर लिस्ट लगा दी जाएगी। आपको इस इलेक्शन में अपना वोट का पूरा इस्तेमाल करना है। आप बताइए, आप घुसपैठी हैं आप लोग? आप घुसपैठी हैं आप लोग? आप इस शहर, इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी है नहीं आप लोग क्या हम पाकिस्तान से आए, बर्मा से आए, अफगानिस्तान से आए, श्रीलंका से आए, कहां से आए? हम यहीं के हैं। वजीर आजम बोल रहे घुसपैठी और बोल रहे कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर हमको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, हम गरीब जरूर हैं मगर हम गयूर भी हैं। हम किसी से गले का छीन कर अपने घर में अपना चिराग नहीं जलाते, बल्कि हम अपना घर जलाकर किसी का घर रोशन करने वालों का नाम हैदराबाद के गयूर पार्लिमानी हल्का में रहने वालों का नाम है। आप बोल रहे एक वजीर आजम की जबान है, ये एक वजीर आजम की जबान है। 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत को कह रहा है घुसपैठी, कह रहा है कि बच्चे बहुत पैदा करते। नरेंद्र मोदी, आपके 6 भाई हैं, आपके पप्पा ने 6 पैदा किए, अमित शाह के पप्पा ने 6 बेटियां पैदा की, गोलवालकर के पप्पा ने 11 पैदा किए और असदुद्दीन ओवैसी ने 6 पैदा किए। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यह बोलना कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे, TFR रेट मुस्लिम औरतों का गिरा है, मगर डर पैदा करने के लिए हिंदू भाइयों बहनों में कि इनका पॉपुलेशन आगे बढ़ जाएगा। अरे बेदार हो मेरे भाई, वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ, अपना जवाब दो, सीखो उन गुजरात के उन राजपूतों से कि मोदी के कैबिनेट का एक मंत्री है, उसका नाम रूपाला है। रूपाला ने तकरीर में गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी। 1 लाख का उन्होंने जुलूस निकाला और तय किया कि हम बीजेपी का, मोदी का साथ नहीं देंगे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। वो देखकर उत्तर प्रदेश का राजपूत, राजस्थान का राजपूत बोल रहा है कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई। और हम क्या कर रहे हैं? ये वजीर आजम तौहीन पे तौहीन कर रहा है और हम देख रहे हैं, खामोश बैठे हैं। मेरे भाई, आपको हरकत करना पड़ेगा। और हरकत क्या है कि 13 के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। कोई हमारी गीरत को ललकार रहा है, हम में हमियत है, इज्जत नफ्स हमारी भी है। अगर ठाकुरों की, राजपूतों को तकलीफ हुई तो हमको भी तकलीफ होना चाहिए। अगर वो मुत्तहदा तौर पर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं तो क्या आप नहीं जाएंगे?
हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या नहीं किया। इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां दी, कल भी दी, आज भी दी और कल भी देते रहेंगे। मगर अगर इस मुल्क का वजीर आजम हमको इस तरह की जबान इस्तेमाल करेगा तो मेरे भाई आपकी और हमारी इज्जत नफ्स को ललकार रहा है। वजीर आजम हमारी हमियत को ललकार रहा है। और अगर कोई ललकारता है तो फिर आपको 13 तारीख के दिन मुत्तहिदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं हमारे भारत के उन दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, उन बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से कहना चाहूंगा, इस मुल्क के आईन और संविधान से मोहब्बत करने वालों से कहना चाहूंगा, ये मोदी का जो नारा है ना 400 पार, ये 400 पार अगर इसको मिलेंगे तो फिर आईन खत्म हो जाएगा। हमारे दलित भाइयों बहनों, तुम्हारा तहफुजात, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों, आईन का बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। ये 400 पार का मतलब आईन को बदल देना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देना। 400 पार का मतलब यह सेंट्रल वक्फ कानून को खत्म कर देना। 400 पार का मतलब है यकसा सिविल कोड को नाफिज करना, जिससे हमारी तहजीब तमद्दुन को खत्म करने की कोशिशें की जाएंगी। 400 पार का मतलब यह है कि वो कानून जिसके तहत हर एक की इबादतगाह का तहफ्फुज होगा जो 15 अगस्त 47 को थी। सोचो फिर आप क्या करेंगे। आज आपके पास एक मौका है कि हम 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करें। बल्कि जहां कहीं भी अब पोलिंग होगी आप मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करो, इस मुल्क को बचा लो। जो हमारी इज्जत को ललकारता है, जो हमारी मां और बहनों की तौहीन करता है, अरे तुम वजीर आजम बनने के लायक नहीं हो नरेंद्र मोदी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो तुम दोबारा इस मुल्क के वजीर आजम नहीं बनोगे। इंशाअल्लाह ताला नहीं बनोगे इंशाअल्लाह ताला। जहां कहीं भी मोदी जा रहे, जहां कहीं भी जा रहे, यही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मोदी ने कहा कि नो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मी इट इज मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। बस मैं इसके तहत सबको बोलता रहूंगा, जो मन में आया बोलूंगा। रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। पूछो जाकर उन गरीब की बच्ची जो मेडिसिन कर रही है, रिजर्वेशन किसको मिला? पूछो जाकर उस ऑटो वाले के बच्चे को जिसको गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। पूछो जाकर उस गरीब के घराने में जिनकी बच्चियों को नर्स बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती रिजर्वेशन आपको हमारे को मिले, और मोदी बोलते हैं कि जब तक मोदी है रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अरे मोदी, ये मुल्क सबका है, तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मुस्लिम अकालियत को रिजर्वेशन मिलेगा और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बोल रहे कि नहीं मैं निकाल दूंगा। अरे कौन निकालेगा? मोदी। इंशाअल्लाह ताला इस देश की गरीब जनता तुमको उखाड़ कर फेंक देगी, इख्तिदार तुमको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बोलते ना कि हिंदू बहनों के गले से सोना की मंगलसूत्र निकाला जा रहा है। मैं हमारे हिंदू बहनों को हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, मेरी माओ, मेरी बहनों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा बोलता है कि मोदी के इस 5 साल में 2019 से 24 में 1 लाख करोड़ का सोना गरीब आवाम, औरतें बैंक में रखा है, गिरवी रखा है। 1 लाख करोड़ का। और सोना जब रखाती है कोई औरत, उसके सीने पर पत्थर होता है, क्योंकि वो सोना उसकी बेटी की शादी के लिए रखती है। वो सोना उसकी मां की, उसकी दादी की निशानी होती है। और रखाती इसलिए है क्योंकि बेटी की शादी है, अखराजात है, ये जहेज की लानत है, या कोई बीमार हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी बच्चे की फीस को देना है। 5 साल में 1 लाख करोड़ का सोना गरीब आवाम ने बैंकों में रखा कर, गिरवी रखकर लोन लिया। मोदी उसकी फिक्र नहीं करेंगे, उसकी फिक्र नहीं करेंगे।
गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुआ वजीर आजम है ये, जिसको गरीब के तकलीफ का अंदाजा नहीं है। ये 5 साल का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये लोग बोलते बीजेपी के लोग कि मजलिस शहर के लिए, हैदराबाद के लिए कुछ नहीं करी। सुनो बीजेपी वालों, हमारे निशान का नाम लेकर काट देंगे। याद रखो, पतंग जब हम पिलाते हैं तो हम या तो ढील से दूसरे की पतंग काटते या खींचकर। असदुद्दीन ओवैसी के पास तीसरा तरीका है, मैं अत्ते मार के तुम्हारी पतंग भी रख लूंगा मेरे पास। याद रखो, तुम ढील खींच का मामला नहीं होगा, अत्ते मार लेते हम लोग। हाँ, तुम डोरी काटने में माहिर और कुछ भी नहीं हो, तुम और तुम्हारे चमचे। आप देखिए कि नहीं हम क्या कर रहे हैं हैदराबाद के लिए। अरे किसका दवाखाना कोविड में ब्लैकलिस्ट हुआ था मोदी जी? 8 दिन तक दवाखाना ब्लैकलिस्ट किसका हुआ था? कोविड में लोगों को उनका खून चूस कर बिल लिया जा रहा था। अब पूछते हैं क्या किया? हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 24 टिमरिस के स्कूल, जिसमें जूनियर कॉलेज भी है, मजलिस की नुमाइंदगी पर आज काम कर रहे हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में, जिसमें 10,260 तुलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं। ये 24 में 12 बच्चों के स्कूल है। करीब 4,837 बच्चे हैं उन स्कूलों में, और हमारी बेटियां 5,429 है। तुम बीजेपी वाले क्या करें बताओ? कौन सा काम किए तुम बताओ? तुम तो बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बना दिए। कीमती आसमानों को छू रही है। 400 पार बोल रहे, पेट्रोल 100 पार हो गया, डॉलर 85 रुपये हो गया, मगर इनको फिक्र ही नहीं है। मेट्रो की लाइन का काम जो बचा हुआ था, हमने चीफ मिनिस्टर को बुलाकर संगे बुनियाद उसका रखाया। उसमें 2000 करोड़ का तो खाली जायदादों को हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए लगेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि एयरपोर्ट की लाइन आ रही नागौल से, हैदराबाद के पार्लियामेंट के हल्के में 3 स्टेशन होने चाहिए। एक ओवैसी हॉस्पिटल के पास संतोष नगर चौरस्ता, एक आपका ये कंचन बाग के पास, तीसरा चंद्रायन गुट्टा, और यहां से वो ट्रेन जाएगी सीधा एयरपोर्ट को। ये मजलिस ने किया। याकूतपुरा असेंबली हल्के में मैंने चीफ मिनिस्टर से बात करके 3 रोड वाइडनिंग के कामों को मंजूर करवाया। एक शेख फैज कमान की, दूसरा कौन सा है वो, नागाबोली का, और तीसरा है हमारे बड़े बाजार से मदरसे रहमानिया तक 300 करोड़ 210 करोड़ रुपए दिए गए, और उसमें 500-600 करोड़ लगेंगे। ये रोड वाइडनिंग का काम मजलिस करा रही है, और होना भी चाहिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो प्रजा पालना हुआ, उस प्रजा पालना में मजलिस के लोग बैठकर पूरे फॉर्म भरे, दूसरे कोई नहीं दिखे, बालखां कोई नहीं दिखे, मजलिस के लोग थे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद वो 200 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी, 500 का सिलेंडर, व्हाइट रेशन कार्ड, घर, पेंशन पूरे मंजूर करवाएंगे मजलिस। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अमित शाह आए थे, मोदी आए थे, वो क्या बोले, गले से मंगलसूत्र निकालेंगे। तो एक हमारे हैदराबाद के मजाया शायर थे, उनका नाम मोइन बंबू था, है अभी माशाल्लाह। तो मोइन बंबू किस पे बोले वक्त तय करना, मेरे से नहीं पूछना। इतना हैबत से देख रहा हमें तू, मोइन बंबू बोला मैं। तो मोइन बंबू ये बोले, काम होने के क्यों करने को जा रहे, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चिचा, भीगी बारूद को तुम आग लगा दे रहे चिचा, मोटे शीशे की छड़ी, आंख पे ऐनक, फिर भी नजरे शीला की जवानी पे लगा रहे चिचा। मैं नहीं बोला, मैंने बोला, मोइन बंबू बोले।
अब इनका जवाब कैसा देंगे आप देखो। और फिर उसके बाद यहां पर अपने हैदराबाद के एक शायर है, हरी सिंह नाम है उनका, हरी सिंह नाम सुने? रज़ाक भाई नाम सुने हरी सिंह का? आप कैसे दिखते हो भी? तो हरी सिंह बोले, सुनो अब आप साथ देना। अम्मा बाबा को भूल गया हो रे, सास ससुरे में घुल गया हो रे, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा। अब ये जोर से सुनो, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता। जोर से बोलो जी। लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। हाँ रे, अब 13 के दिन मैं नहीं बोलना हो रे कहा रे। जरा 13 के दिन पूरे बूथों में जाना, अपनी बेगम को, अपनी अम्मा को, बहन को, सबको साथ लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे? जरा हाथ उठा के बोलो, लेके जाएंगे नहीं जाएंगे? आसमानों पर क्या नजर आएगा 13 के दिन? हम लोग क्या करेंगे? और पतंग से अत्ते मारेंगे, डाल के ले 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 अपने पास, खींच के उसको मिला के रख लेंगे अपने पास, दूसरे की पतंग को। ज्यादा नहीं सोचने का, मगर पोलिंग बूथ को जाइए, मजलिस को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।